हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आईयूपीएसी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आईयूपीएसी। तो बेटा देखो, आईयूपीएसी में पढ़ाने जा रहा हूँ। आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है, सी से केमिस्ट्री, ए से एप्लाइड, पी से प्योर, यू से यूनियन, आई से इंटरनेशनल। बेटा आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी की जो पहली श्रेणी आती है उसका नाम है एल्केन श्रेणी। बेटा कौन श्रेणी? एल्केन श्रेणी, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, आर सिंगल बॉन्ड आर। आर आर का मतलब है कार्बन कार्बन। आर आर का मतलब बेटा मतलब क्या है? कार्बन कार्बन। और कार्बन की संख्या के आधार पर आईयूपीएसी ने कुछ उनके नाम दिए हैं, वो नाम भी देख लो बेटा। एक कार्बन होगा तो बेटा उसका नाम मैथ होगा, दो कार्बन है बेटा तो उसका नाम एथ होगा, तीन कार्बन है बेटा तो उसका नाम प्रॉप होगा, चार कार्बन है बेटा उसका नाम ब्यूट होगा, पांच कार्बन है बेटा तो उसका नाम पेंट होगा, छह कार्बन है बेटा तो उसका नाम हेक्स होगा, सात कार्बन है बेटा तो हेप्ट होगा, आठ कार्बन है बेटा तो ऑक्ट होगा, नौ कार्बन है बेटा तो नॉन होगा, 10 कार्बन है बेटा तो डेक होगा। बेटा ये कार्बन की संख्या के आधार पर उनके नाम हैं। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। और आईयूपीएसी की जो पहली श्रेणी आती है वो एल्केन श्रेणी है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन की संख्या के आधार पर के नाम दिए गए हैं, एक कार्बन होगा तो मैथ होगा, दो होगा तो इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। और बेटा एक रूल होता है आईयूपीएसी में कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। अब मैं चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। और बेटा एल्केन श्रेणी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें एक रूल और है। इसमें जो सफिक्स जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है बेटा एन। क्या जोड़ा जाता है बच्चों? एन जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल देख लो बेटा, CH3 CH2 CH3। बेटा मैंने लिख दिया, इस कार्बन कार्बन चेन को मैंने लिख दिया। अब हमको ये देखना है ये कार्बन कार्बन चेन सही है या गलत है। तो हमको इसको ये पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। तो देखो हमने बताया था 4 है भाई, 3 इसके पास हैं। बॉन्ड क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन की साझेदारी कर रहे हैं। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक इधर से लेंगे इसके पास 4 हो जाएंगे। दो इसके पास हाइड्रोजन है, एक इधर से 4 हो जाएंगे। 3 इसके पास है, एक इधर से 4 हो जाएंगे। इसके हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अब बेटा हम कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3। 3 कार्बन है बेटा, 3 पे क्या नाम लिखाया सर ने? प्रॉप लिखाया। प्रॉप को लिख दो। प्रॉप सिंगल बॉन्ड है तो समझ लेना एल्केन श्रेणी है। कौन श्रेणी है? एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी में सफिक्स जोड़ा जाता है, जो अनुलग्न जोड़ा जाता है वो होता है एन। क्या होता है? एन। तो बेटा क्या बन जाएगी? प्रोपेन। क्या बन जाएगी बेटा? प्रोपेन। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, आपने फुल फॉर्म नोट कर ली होगी, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ बेटा। बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और चलेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। भैया आपने देखा कार्बन कार्बन चेन उठा के पटक दो। देखो कैसे पटकना है, हमको कार्बन को गिनना है, हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है बच्चों। गिन लो, 1 2 3 4 5। अरे सर आपने इसी तरफ से गिनती क्यों गिनी? अरे भाई इधर से गिन लो, सिंगल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है। 5 पे क्या आता है बेटा? ये देखो लिखा है पेंट। क्या आता है? पेंट। पेंट लिख दिया। सिंगल बॉन्ड में लगन क्या जोड़ते हैं बच्चों? एन जोड़ते हैं। एन को जोड़ दो, क्या बन गई? पेंटेन।
अब बेटा चाहे एक कार्बन हो, चाहे दो कार्बन हो, चाहे तीन कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी कार्बन कार्बन चेन आ जाए तो आप उसे उठा के पटक देंगे, मतलब उसका आईयूपीएसी नाम बना देंगे। पहली श्रेणी जो थी सिंगल बॉन्ड की वो हमने आपको पढ़ा दी है। अब दूसरी श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा। बच्चों पता है तुम्हें, मैं रात में सो रहा था तो मेरे सपने में एक लड़की आई, वो रो रही थी, उसका नाम था आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी नाम था, उसने हमसे कहा कि सर आप कल बच्चों को आईयूपीएसी पढ़ाना जाके। मेरा बहुत मन है तो मैं उसी की बात मान के आज आपको आईयूपीएसी पढ़ा रहा हूँ। पर ना मैं क्यों पढ़ाता, मेरे सपने में आई थी भाई, वो आईयूपीएसी लड़की थी। उसने कहा था कि कल जाना बच्चों को अपने आईयूपीएसी पढ़ाना जाके। तो बेटा सिंगल बॉन्ड की श्रेणी हमने पढ़ा दी है, डबल बॉन्ड की श्रेणी पे आते हैं। डबल बॉन्ड की श्रेणी का नाम है एल्कीन, जिसमें बेटा कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा, डबल होगा। भैया वो सिंगल है तो ये डबल होगा। इसमें जो सफिक्स जोड़ा जाता है, सफिक्स को बेटा हिंदी में अनुलग्न कहते हैं, वो होता है ईन। क्या होता है, ईन। एग्जाम्पल देख लो भैया, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा हमने कर दिया। अब हमको दिख गया कि डबल बॉन्ड ये है। अब बेटा बात ये फंसती थी कि हम सिंगल बॉन्ड में गिनती चाहे इधर से गिन लेते थे, इधर से भी गिन लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होता है, आईयूपीएसी का रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड को हमेशा छोटा नंबर मिले, या हम कह सकते हैं जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास में पड़ जाए गिनती उसी तरफ से गिनी जाती है। भैया हम इधर से गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। भैया जब हमने इधर से गिनती गिनी तो डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आ रहा है। जब हमने इधर से गिनती गिनी 1 2 3 4 5, अब तुम मुझे बताओ कि डबल बॉन्ड इस तरफ से पास में पड़ रहा है कि इस तरफ से पास में पड़ रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस तरफ से पास में पड़ रहा है, तो ये वाली गिनती सही है, ये वाली गलत है। तो इस गिनती को मैं साफ कर दूं या बना रहने दूं। अब देखो 5 पे क्या आता है भैया, पेंट लिखाया। क्या लिखाया, पेंट। अब भैया अब सिंगल बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो समझ लेना एल्कीन श्रेणी है। कौन श्रेणी है, एल्कीन। और एल्कीन श्रेणी में सफिक्स जोड़ा जाता है ईन। क्या जोड़ा जाता है, ईन। तो ईन जोड़ दो भाई। अब देखो, अब हमको ये देखना है डबल बॉन्ड जो है कितने नंबर पे लगा है, 1 और 2 के बीच में लगा है डबल बॉन्ड। तो बेटा हमेशा हम छोटा नंबर देंगे। कौन सा नंबर देंगे, छोटा। तो ये कितने नंबर पे लगा है, 1 पे, तो 1 लिख दो। और बेटा 1 लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या नाम बना जाके, पेंटीन 1। क्या बना जाके, पेंटीन 1। अब मुझे ये उम्मीद है बच्चों से कि ये आप देखते ही तमचिया देंगे, 2 मिनट के अंदर तमचिया देंगे। एक अगले पे आते हैं, CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है। अब बच्चों क्या करो, अब हमको देखना है, आपको दिख गया डबल बॉन्ड। भैया ये बहुत खतरनाक चीज है। अब खतरनाक नहीं रही, अब तो आप इसको तमचिया देंगे 2 मिनट में। देखो कैसे तमचियाते हैं। देखो भाई डबल बॉन्ड देख लो किस तरफ से पास में पड़ रहा है, 1 2 1 2 3। भैया इस तरफ से पास में पड़ रहा है, गिन लो 1 2 3 4 5। 5 पे क्या आता है, पेंट आता है। पेंट को लिख दो। डबल बॉन्ड के लिए मैंने लोगों ने क्या बताया, ईन बताया। तो भाई ईन जोड़ दो। अब देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है, 2 और 3 के मध्य लगा है। छोटा नंबर कौन सा है भैया, कुछ नटखट बच्चे बोलेंगे सर 3 बड़ा है। 3 बड़ा नहीं है, 2 बड़ा है।
2 को लिख दो, पेंटीन 2 लिख दिया। अब बच्चे मेरे हो गए होशियार। अब बच्चे सोच रहे हैं कि आईयूपीएसी खत्म हो गई। अब भी खत्म नहीं हुई हैं आईयूपीएसियां, और वो और चालाक हो गई लड़की। जो आईयूपीएसी आई थी मेरे सपने में लड़की, वो और चालाक हो गई। अब वो कह रही है तुम सिंगल सीख गए, तुम डबल सीख गए, अब तुमको मैं मारूंगी। अब तुम्हारे लिए लेके आ रही हूँ नई बॉन्ड की श्रेणी, जिसका नाम है भैया एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी की तरफ चलते हैं भाई, इसको कर रहे हैं क्लीन। लोगों को एल्काइन श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बात कर लो बीच में, अंदर संतरा बोलना बीच में मुझा। हेलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को एल्काइन श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ। एल्काइन श्रेणी में भैया ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी क्या होगा कार्बन। आर का मतलब कार्बन। इसमें सफिक्स जोड़ा जाता है भैया, आयन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आयन। एग्जाम्पल देख लो भाई, सब वही रूल हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स अलग जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स अलग जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स अलग जोड़ते हैं। भाई गिन लो कार्बन को, लेकिन बात यह है गिनते हम इधर से गिने कि इधर से गिने। तो मेरे लाल आप क्या करेंगे, जिस जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ जाए गिनती उसी तरफ से गिनेंगे। 1 2 3 4 नंबर पे पड़ रहा है, इस तरफ से 1 पास किस तरफ से बेटा, इस तरफ से है, तो गिनती को गिन लो। 1 2 3 4 5 5 बेटा क्या आता है, पेंट आता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाएंगे भैया, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, छोटा नंबर 1 है, हम सिग्नल देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है। तो क्या बन गई, पेंटायन बन गई, पेंटायन बन गई भाई। अब जब आपको ये समझ में आ गई, अब आप होशियार हो गए, तो आईयूपीएसी ने सोचा अच्छा तुम होशियार हो गए, अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि किसी भी कार्बन कार्बन चेन में उसने ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया और डबल भी दे दिया। फिर क्या करेंगे बच्चों, तो देखो इसको आप लिख लीजिए, हम इसको साफ कर रहा हूं। एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें डबल बॉन्ड भी आए बेटा और ट्रिपल बॉन्ड भी आए। तो देखो बेटा, अब बेटा देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है बेटा। अब हमको क्या करना है, अब आप फंस गए कि सर गिनती इस तरफ से गिने कि इस तरफ से गिने। तो बेटा जो बॉन्ड पास में पड़ जाए, जो बॉन्ड पास में पड़ जाए गिनती उसी तरफ से गिनी जाएगी। अब इस तरफ से 1 2 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, इस तरफ से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, गिनती किस तरफ से, कौन सा बॉन्ड पास में पड़ रहा है, ये वाला पड़ रहा है। तो गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, गिन ली गिनती। 7 पे बेटा क्या आता है, हेप्ट आता है। अब सर बहुत बड़ी दिक्कत, डबल बॉन्ड का इन लगाएं कि ट्रिपल बॉन्ड का आयन लगाएं। तो बेटा हमने जो बॉन्ड देखा था कि जो बॉन्ड हमें पास में पड़ रहा था, डबल वाला पड़ रहा था, हमने इस तरफ से गिनती गिनी, उसी बॉन्ड का अनुलग्न जोड़ा जाएगा, उसी बॉन्ड का सफिक्स जोड़ा जाएगा। डबल वाला भैया पास में पड़ा, जल्दी बताओ डबल बॉन्डों का क्या होता है अनुलग्न, इन होता है। कितने नंबर पे लगा, 1 पे लगा, कॉमा लगाएंगे भैया। ट्रिपल बॉन्ड कितने कितने लगा, 4 और 5 के बीच में, छोटा नंबर कौन सा है, 4, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आयन लग गया बेटा। समझ में आया, इसको लिख लो नीचे करके, हेप्ट इन 1 4 आयन। अब बन गई
जब आप और होशियार हो गए, उसने क्या किया, डबल बॉन्ड की भी पोजीशन वही दे दी, ट्रिपल बॉन्ड की भी दे दी। मतलब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड भी बराबर पड़ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड भी बराबर पड़ रहा था, तो रूल बदल जाएगा। अभी आप क्या करते थे, जो बॉन्ड पास में पड़ता था उसका सफिक्स कार्बन के नाम में जोड़ दिया, और जो बॉन्ड बच गया उसका सफिक्स अलग लिख दिया। लेकिन यदि डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी दोनों नजदीक पड़ रहे हैं, तो गिनती सदैव बच्चों डबल बॉन्ड की तरफ से गिनी जाएगी। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। उम्मीद है नोट कर ली होगी आपने। बेटा मान लो यहां ना ट्रिपल बॉन्ड लग के अब बेटा देखो, यहां से आप सोचेंगे कि गिनती हम किस तरफ से गिने, एक पे डबल बॉन्ड, एक पे ट्रिपल बॉन्ड, दोनों तरफ से पास में पड़ रहा है। तो भाई जो बॉन्ड पास में पड़ रहा था हमने बताया था ये रूल लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल नहीं होगा बेटा। जब डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी पास में पड़े तो हमेशा गिनती डबल बॉन्ड की तरफ से गिनी जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आता है, हेक्स। ये वाला बॉन्ड पास में पड़ा था, इसका सफिक्स इन कितने नंबर पे बेटा, 1 नंबर पे, छोटा नंबर एक ही तो है। और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे, 5 और 6 के बीच में छोटा नंबर बेटा 5, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आयन, तो हेक्सीन 1 5 आयन। बेटा समझ में आया। अब आप क्या होगा, अब मैंने आपको सिंगल बॉन्ड की समझा दी, डबल बॉन्ड की समझा दी, ट्रिपल बॉन्ड की समझी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैंने आप लोगों को एल्केन श्रेणी पढ़ा दी, एल्कीन पढ़ा दी, एल्काइन पढ़ा दी। कल हम लोग चलेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, और मैं आज आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। आप कमेंट करके बताएंगे क्या बनी है क्या नहीं बनी है। तो बच्चों होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं बेटा, इतनी मेहनत करो ना, तुम्हारा नाम बन जाए। और केमिस्ट्री के सर के लिए, केमिस्ट्री के लिए हिमांशु सर हैं आपके, टेंशन मत लेना, केमिस्ट्री मक्खन हो जाएगी, मक्खन। देखो बेटा होमवर्क आप कमेंट करके बताएंगे कैसे बनानी है। बच्चों नोट कर लीजिए, आज की क्लास होती है समाप्त। कल हम आपको फंक्शनल ग्रुप की तरफ लेके चलेंगे, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, केमिस्ट्री में बिल्कुल मक्खन कर दी जाएगा टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।